अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नमस्कारम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। नाजरीन, दरअसल ये सारे चीज़ें हम हिंदुस्तानियों के हैं। हम हिंदुस्तानी पूरे एक है, एकजुट है। खुसूसी आज की ये न्यूज़ और आज की ये टॉपिक हमारे देशवासियों को उजागर करने के लिए हम बता रहे हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हम सभी को भटकाने के लिए या हम सभी मज़हबों को, जितने भी मज़हब है हिंदुस्तान में, जितने भी धर्म है हिंदुस्तान में, इन सब के दिमागों को उलझाने के लिए नए नए पैंतरे फेंके जा रहे हैं ताकि हम उन उलझनों में रहें और ये बड़े बड़े चोर हमारे देश की पूंजी चुराकर विदेशों में चले जाएं। इसी के चलते नाजरीन, आज हैदराबाद नामपल्ली हर्षा होटल में जमात इस्लामी ए हिंद की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई। दरअसल ये प्रेस मीट इसलिए मुनक़िद की गई ताकि हम हिंदुस्तानियों को ये पैगाम पहुंच सके कि आखिरकार ये हमारे आला ओहदेदार जो हम पे हुकूमत करने वाले हैं या हमारे जो लीडर्स हैं, दरअसल इन्हीं के बारे में कुछ खुसूसी बात बताई गई। दरअसल हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के ज़रिए 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाला हुआ। ये घोटाले क्यों हो रहे हैं? और आप देख रहे हैं चंद दिनों से कुछ छोटी छोटी बात का बड़ा बड़ा इशू बन रहा है ताकि हम उलझे रहें और ये चोरों चोरी करते रहें। कहाँ गए हमारे देश के वॉचमैन जो कहा करते थे मैं बैठकर निगरानी करूँगा, अपनी पूंजी की हिफाजत करूँगा, एक पाई भी देश के बाहर जाने नहीं दूंगा। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरफ बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। नाज़रीन, खुसूसी हमारी ये अपील है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कि हम एकजुट हो जाएं और हम हमारी देश की तरक्की, हमारी देश की उन्नति के बारे में सोचें। देखिए आप, कुछ मुस्लिम संगठन मुसलमानों को भटका रही है, कुछ हिंदू संगठन हिंदुओं को भटका रही है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का इशू उठाकर हमारा जहन को भटकाया जा रहा है ताकि ये चोर लोग आसानी से चोरी करें और अपने अपने खाबियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको जमात इस्लामी हिंद की ये प्रेस मीट दिखा रहे हैं। ये न्यूज़ पे आप नज़र डालिए और थोड़ा गौर कीजिए कि मशाखिन क्या कह रहे हैं। आइए हम देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये कानून से ऊपर है और ऐसा महसूस होता है कि खामोश तायद इनको हुकूमत की हासिल है। इनको यकीन है कि हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी सोसाइटी में वायलेंस का बढ़ना और ऐसे ग्रुप्स का पैदा होना जो कानून से बालातर समझते हो अपने आप को, ये इस मुल्क की सालमियत के लिए और इस इंडियन सोसाइटी, हिंदुस्तानी समाज के लिए भी बहुत ज्यादा खतरे की बात है। एक और बात जो बहुत अहम है और बहुत तशवीश की है हमारी निगाह में, वो है कि डेमोक्रेटिक स्पेस कम होता जा रहा है। अपनी बात को आजादी से कहने का हक जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खासतौर से सरकार और हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बात कहनी है तो उसको दबाने की कोशिशें हो रही है। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस कमजोर किए जा रहे हैं, क्रश किए जा रहे हैं। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत की गोद में बैठ चुका है,
हुकूमत के हाँ में हाँ मिलाता है, जो आवाम के इश्यूज हैं, आवाम की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए नॉन इश्यूज को उठाया जा रहा है। अभी हाल में चंद कुछ हफ्ते पहले यूपी के कासगंज में 26 जनवरी को बाकायदा तिरंगा यात्रा के नाम पर फसाद किया गया। उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई, कई लोगों को गोलियां लगी, फसाद हुआ, दुकानें जला दी गई। और इन पूरे मामलात में जहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं ये बात भी सामने आ रही है अलग अलग मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कहीं दलितों पर अटैक हो रहे हैं, कहीं ट्राइबल्स को सताया जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जमात इस्लामी समझती है कि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। किसी ने कहा है कि इवन अब हालात ये हो रहे हैं कि हमारी हुकूमत अपने सियासी फायदों के लिए मिलिट्री का भी पॉलिटिकल इस्तेमाल उसने करना शुरू कर दिया है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री और मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को मिलिटराइज किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि एक बड़े लीडर ने एक बयान दिया कि जो तैयारी हमारी फौज 6 महीने में करती है वो हम 3 दिन में कर सकते हैं। ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये इशू हमारी निगाह में बहुत अहम है। इस मुल्क में कानून का राज होना चाहिए। इस मुल्क का जो संविधान है, दस्तूर है, आईन है, उसके मुताबिक हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश हो रही है और उनको 2 इशूज का हमने जिक्र किया है। आपने पिछले दिनों देखा कि एक बिल लाने की कोशिश हो रही है ट्रिपल तलाक के बारे में। लोकसभा में उसको पास करा लिया गया है, वहां उनकी मेजॉरिटी है। राज्यसभा में अभी उसको पास नहीं हो सका है। लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया गया और मुस्लिम माशरे और मुसलमानों की तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वाज़ेह तौर पर ये बात कही गई कि इस बिल को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी। और ये बिल इतना मजहका खेज है और इसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शन और तजादात हैं कि ये बिल जहां एक तरफ हमारे आईन और दस्तूर में दी गई मजहबी आजादी दफा 14, 15 और 25 के खिलाफ है, वहीं ये शरीयत और पर्सनल लॉ के भी खिलाफ है। और न ही इसमें मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम उलमा से कोई कंसल्ट किया गया। जिनके बारे में बिल लाया जा रहा है उस कम्युनिटी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उस कम्युनिटी से कोई मशवरा नहीं किया गया कि बिल की वाकई जरूरत है तो कैसा बिल होना चाहिए। बहरहाल डिटेल इसमें मौजूद है और आपके सवाल आएंगे तो हम जवाब देंगे। बाबरी मस्जिद का इशू बार बार 25 सालों से हमारे सामने मौजूद है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में पूरी दुनिया ने देखा। अभी तक उसकी शहादत में मुलविस जो मुजरिमीन हैं वो अभी तक आजाद घूम रहे हैं। आजाद ही नहीं घूम रहे बल्कि उनको सियासी तौर पर बड़े बड़े ओहदे और मनसब भी मिल गए। और दूसरी तरफ अब ये कोशिश की जा रही है, कोर्ट में मसला है, टाइटल सूट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील है। अब कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेना चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए, माहौल को और ज्यादा मुतासिर करने के लिए। मुस्लिम जमातें, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बात कह चुके हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे माना जाएगा और कोर्ट ही इसमें फैसला कर सकता है। ये बाहर जो कोशिशें करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, बातचीत पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय इसके कि उससे कंफ्यूजन पैदा होता है और मसला और ज्यादा तवील होता जा रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को प्रैक्टिकल नहीं समझती, नामुमकिन समझती है और ये अपनी इस मौकफ को दोबारा दोहराती है कि अदालत जल्द फैसला करे और जो भी फैसला होगा उसे सबको मानना चाहिए। आखिरी बात जो हमने अपने प्रेस नोट में शामिल की है वो ये
इंटरनेशनल इश्यूज में फिलिस्तीन का इशू पिछले दिनों बहुत आता रहा है और हमारे देश की एक पूरा स्टैंड रहा है कि हम फिलिस्तीन की हिमायत करते रहे। फिलिस्तीन जिस तरह से अंग्रेजों का इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांसीसियों का फ्रांस है, उसी तरह से फिलिस्तीनियों का फिलिस्तीन है। ये बात गांधी जी ने कही और हमारे देश ने इसी पर अब तक अमल किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से इसमें कुछ नरमी आ रही है, तब्दीली आ रही है। लेकिन अभी हाल में हमारे वजीर आजम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिलिस्तीन का दौरा किया, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिलिस्तीन का दौरा किया। और पिछले दिनों में जनरल असेंबली में जिस तरह से जो रिजोल्यूशन लाया गया था, उस रिजोल्यूशन के खिलाफ फिलिस्तीन के फेवर में हमारे मुल्क ने भी वोट किया। तो ये फिलिस्तीन का मौजूदा दौरा हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इंसाफ का साथ देगी। और हम ये समझते हैं कि मजलूम और जालिम दोनों से बराबर दूरी बनाए रखना नाइंसाफी है। मजलूम और जालिम दोनों से आप एक साथ दोस्ती नहीं कर सकते। आपको हक का साथ देना चाहिए, आपको इंसाफ का साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट से, हमारी हुकूमत से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, जो अभी दौरा करके आए हैं फिलिस्तीन का, कि वो फिलिस्तीन के लोगों को उनका हक दिलाने में अपनी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अब आपको दावत देता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट अमीर जमात मौलाना सैयद जलालुद्दीन मुंगली साहब आपके सवाल के जवाब इंशाल्लाह देंगे। और कोई सवाल यहाँ तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड होगा तो इंशाल्लाह वो हमारे यहाँ के अमीर हलका स्टेट प्रेसिडेंट उसका जवाब देंगे। शुक्रिया। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।